इतना कहीं जघन्य पुलिस की पिटाई होती है? इतना जघन्य पुलिस की पिटाई अगर होगी तो मानवता तो बिल्कुल मर जाएगा। मेरे साले के द्वारा थाने से फ़ोन करवाया जाता है कि आप थाने पर आइए। जब हम थाने पे पहुंचते हैं तो वहां पर मेरे को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद मेरे को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक मारा गया जिसका वर्णन नहीं है। ये इतना विभत्स घटना है और पानापुर पुलिस और उसके वहाँ के थाना प्रभारी राजवल्लभ यादव के द्वारा जिस तरह से अमानवीय ढंग से रिश्वत के लिए उस लड़के के साथ जो मारपीट, उस पर जो दमन किया गया है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जो मामला सामने आया है, पुलिस की बर्बरता सामने आई है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं पुलिस पर। जिस प्रकार से एक युवक की पिटाई जमकर की गई है और देखिए कि पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार एसएसपी कार्यालय के पास आए हुए हैं और पीड़ित को लेकर आए हुए हैं। पूरा मामला की बात करेंगे तो बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को जो है पुलिस पकड़ती है और उसके बाद जमकर पिटाई करती है। पूरा मामला क्या, आज आप लोग कार्यालय में आए हुए एसएसपी कार्यालय, क्या मामला? पूरा मामला यह है कि 11 मार्च के दिन सुबह 3 बजे भोर में 2 मोटरसाइकिल चोरी होती है अपाचे पानापुर ओपी क्षेत्र से। और वह गाड़ी में एक में जीपीएस लगा हुआ था जिसको कि ट्रैक करते जो गाड़ी यहाँ पर बैलवाड़ा रूपनाथ में पाई गई है। जिस जगह पाई गई है उस जगह पर एक शिवशंकर मिश्रा नाम का चोर रहता है जो पूर्व में भी जेल जा चुका है और अभी भी फरार है। उसी ने उस गाड़ी को चोरी की थी और उस गाड़ी को ले जा करके उस जहाँ पे गाड़ी मिली है उस जगह से 100 मीटर दूरी पे मेरा ससुराल है, उस जगह तक जा करके रोड से गाड़ी घुमा करके वापस लाके अपने घर के बगल में एक मड़ई है उसमें जा करके उसने पार्क कर दी। पार्क करने के बाद जो दूसरी मोटरसाइकिल थी अपाचे, उससे वो शिवशंकर और उसके साथ 2 अज्ञात थे, वो तीनों उस गाड़ी से चले गए। जाने के आधे घंटे के बाद में पानापुर ओपी की पुलिस वहाँ पर पहुँची। पहुँचने के बाद में जिस जगह तक गाड़ी गई थी उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए गाड़ी को खोजा गया। खोजने के बाद में लास्ट लोकेशन जहाँ मड़ई के पास पाया गया और जहाँ से गाड़ी यू टर्न मार करके वहाँ से आई थी उसी के जस्ट सामने मेरा ससुराल है जहाँ पर मेरा छोटा साला अमन कुमार सो रहा था। पुलिस वहाँ पर जाती है, उसको जगाती है। जगाने के बाद में उसको वहाँ से उठा के गिरफ्तार करके उठा के ले आती है। लाने के बाद में उसी समय मेरे को गलत वहाँ पर उठाने के बाद में मेरे को फ़ोन किया जाता है मेरे साले के ही द्वारा। फ़ोन करने के बाद में मेरे ससुराल से मेरी 1800 मीटर की दूरी है मेरे घर की। वहाँ से मेरे को घर वहाँ पे पहुँचने 5 मिनट का समय लगा। मैं घटनास्थल पे पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद में जानकारी मिली कि इस तरीके की घटना हुई है। तो आपकी बात ये सुबह 3 बजे 3 बजे कब, कितनी तारीख को? 11 मार्च 11 मार्च। हाँ 11 मार्च सुबह में। और उसके बाद में मेरे साले को वहाँ से पुलिस ले गई। ले जाने क्रम में मेरे से बोला कि आप सवेरे थाने पर आइए। जब हम सुबह थाने पे पहुँचे तो मेरे साले को मारा पीटा गया था। उसके बाद में थाना प्रभारी राजवल्लभ यादव जी ने बोला कि वो गाड़ी और वो चोर तुम बरामद कराओ, नहीं तो तुम्हारे साले को जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद मैं उसके घर पे आया जहाँ पे वो नहीं था और उसके पिता भी नहीं थे। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। घर पे आने के बाद शाम में मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे साले के द्वारा थाने से फ़ोन करवाया जाता है कि आप थाने पर आइए। जब हम थाने पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर मेरे को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद मेरे को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक मारा गया जिसका वर्णन नहीं है। मारने के क्रम में मैं उनसे बोलता रहा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, निर्दोष हूँ, मेरे को बेवजह आप मार रहे हैं। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। ज़बरदस्ती जुल्म कबूल करने के लिए वो हमसे बोल रहे थे, जिसके लिए मैंने साफ इनकार कर दिया। इनकार करने पे राजवल्लभ ने अपने कमर पे लगी पिस्टल निकाल करके मेरे माथे पे लगा दिया और बोला कि अभी तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। मैंने बोला सर इनकाउंटर भी कर दो फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद में मेरे को फिर से पीटा गया। पीटने के बाद में फिर मेरे से थोड़ी देर के बाद में 1 लाख रुपए की डिमांड हुई। 1 लाख की डिमांड की गई। 1 लाख रुपए डिमांड की 1 लाख रुपए की डिमांड मेरे को थाना प्रभारी द्वारा की गई। उसके बाद में 1 लाख रुपए में तत्काल उस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं थे। फिर मैंने किसी तरीके करके 70,000 रुपये की व्यवस्था करी। 70,000 रुपये की व्यवस्था करने के बाद में
और पूरा पैसा मेरे अकाउंट पे ही आया था। मैं वहीं थाने में बैठ करके मोबाइल से उन्होंने कम से कम एक एक घंटे के आसपास मैं थाने में बैठ करके अपना मोबाइल चलाया हूँ। उस जगह से मैंने पैसा अपने मोबाइल पे सब मंगाया है। मंगाने के बाद में 20,000 रुपया निकालने के लिए थाने से ही मुझको भेजा गया एटीएम, और वो थाने से ही टाटा सफारी हैरियर में मेरे को बैठा करके, जिसमें 3 सिपाही थे सिविल ड्रेस में, वो मेरे को ले गए मड़वन और पताही के बीच में एटीएम है एचडीएफसी, उसके बगल में एक्सिस बैंक। एचडीएफसी से मेरे को 20,000 रुपया प्राप्त हुआ। एक्सिस बैंक बंद होने के कारण मैं पैसा नहीं निकाल पाया। ना निकालने के बाद उन्होंने कहा पैसे की व्यवस्था करो, नहीं तो जेल भेज देंगे, तुमको बुरी तरीके से फंसा देंगे। उसके बाद मैं किसी तरीके अपना बुद्धि विवेक से काम लेते हुए, मेरा एक दोस्त है प्रभात कुमार, उसको मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में मैंने कहा, वो सीएसपी संचालक है, मैंने उसको फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को 50,000 रुपया अभी अर्जेंट चाहिए, मैं तुम्हारे अकाउंट में भेजता हूँ। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप भेजिए मेरे को। मैंने 50,000 रुपया टाटा हैरियर्स गाड़ी में ही बैठे बैठे मैंने ट्रांसफ़र मारा है। ट्रांसफ़र करने के बाद में मेरा छोटा भाई और मेरी माँ दोनों वहाँ से पैसा लेकर के थाने पे आए हैं, पानापुर ओपी पर आए हैं। ओपी पर आने के बाद उन्होंने थाने के बाहर ही बगल में स्कूल है, वहाँ पर जा कर के 50,000 रुपये की प्राप्ति की। 20,000 रुपये जो मैंने एटीएम से निकाला था वो मेरे से गाड़ी में ही ले लिया गया। उसके बाद में मेरे को वहाँ से 50,000 रुपया प्राप्त करने के बाद में 20,000 मैंने दिया, 70,000, 30,000 बच गया, जिसके कारण से मेरी अपाची मोटरसाइकिल BR06 DS 5533 जो कि वहीं पर खड़ी है। कहा गया कि 30,000 रुपया और लेकर के आओगे तब तुम्हारी गाड़ी को रिलीज़ किया जाएगा। आज जब मैं सुबह मंत्री जी के घर पे आया था, इनसे बात कर रहा था, पूरी घटना की इनको जानकारी नहीं हो पाई थी उस वक्त तक। उस बीच में थाने से मेरे पास आज भी फ़ोन आया है कि तुम जल्दी से जल्दी व्यवस्था करो, नहीं तो तुम फिर से जाओगे और फिर तुम्हारे साथ वही किया जाएगा। यानी छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपया का डिमांड किया गया था, जी। 70,000 आपने दे दिया। जी, 70,000 दे दिया, 30,000 बाकी है। उसके एवज में मेरी मोटरसाइकिल वहाँ बगैर किसी लिखा पढ़ी के खड़ी है। अपाची गाड़ी। अपाची मोटरसाइकिल है, BR06 DS 5533। आज कहाँ है? आज हम सुबह न्याय की उम्मीद लेकर के पूर्व मंत्री माननीय श्री अजीत कुमार सिंह जी के पास मैं पहुंचा हूं। इनको सारी घटना से अवगत कराया। उसके बाद इनसे 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 मुझे न्याय की उम्मीद है, और यह मैं पूर्णतः विश्वास से कर रहा हूं, ये मुझे न्याय दिला करके ही रहेंगे। और सुबह से ये मेरे ही इसी घटना को लेकर के मेरे साथ हैं। बिल्कुल, तो देखिए कि पुलिस की बर्बरता सामने आई है और जिस प्रकार से पिटाई की गई है। पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार भी है, लगातार पुलिस के अधिकारी को फ़ोन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एसएसपी से लेकर ग्रामीण एसपी से इनकी बात हुई है। क्या कुछ पुलिस के अधिकारी से बातचीत हुई है? और जिस प्रकार से सुबह से आप लगे हुए आप तो पूरी घटनाक्रम से जो प्रभावित व्यक्ति है उनसे आपने पूछा ही है और जानकारी आपको हो गई है। देखिए ये घटना जो है ये इतना विभत्स घटना है, और पानापुर पुलिस और उसके वहाँ के थाना प्रभारी राजवल्लभ यादव के द्वारा जिस तरह से अमानवीय ढंग से रिश्वत के लिए उस लड़के के साथ जो मारपीट, उस पर जो दमन किया गया है, साहब हम तो देखे हैं तो मेरा रूह कांप गया है। सुबह सुबह वो लड़का अपने माता के साथ रोते हुए मेरे दरवाजे पर आया। मैं उस समय सो रहा था, और जब उसने आवाज़ लगाया तो हमें लगा कि क्षेत्र से कोई घटना घटित हो गई है, कोई आया हुआ है। जब मैं नीचे उतरा और उसने कपड़ा खोल कर दिखलाया और उसका मोबाइल पर उसने दिखाया कि किस तरह से 70,000 रुपया राजवल्लभ यादव ने पुलिस संरक्षण में इसको एटीएम के यहाँ भेज कर एटीएम के पास और निकलवाया और इससे पैसा लिया, रिश्वत लिया। साहब ये तो सरकार का छवि, ये बेईमान अधिकारी धूमिल करने पर तुला हुआ है। इस जिला में कुछ पुलिस का अधिकारी है जो क्रिमिनल के तरह व्यवहार करता है आम लोगों से। मान लीजिए ये लड़का अगर अपराधी है, ये लड़का कसूरवार है, तो इसके लिए न्यायालय है ना, न्याय है, कानून है, कानून के तहत कार्रवाई कानून के तहत कार्रवाई होगी, न्यायालय कार्रवाई करेगी। लेकिन पुलिस को किसने ये राइट दे दिया है कि अमानवीय तरह से पीट कर और उससे रिश्वत ले, उसका एक्सटॉर्शन करे। बेहद दुखद घटना है। हमने सीनियर एसपी साहब को भी अवगत कराया है, ग्रामीण एसपी साहब को अवगत कराया है, और हम अभी ग्रामीण एसपी से भी बात हुई है, और अभी हमको सीनियर एसपी साहब ने कहा है कि हम अभी आवश्यक काम से बाहर हैं,
सिटी एसपी को उन्होंने अथराइज किया है। हम पीड़ित को लेकर सिटी एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। हम सारे घटनाक्रम से उनको अवगत करा देते हैं और यदि पुलिस इस क्रिमिनल पुलिस पदाधिकारी राजवल्लभ यादव पर कार्रवाई नहीं करेगी तो समझिए कि हम सरकार की छवि बचाने के लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गरीबों के प्रति जो एक उदारता है, हम इस उदारता और विश्वास को कायम रखने के लिए हम पीड़ित और आम जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे। हम इंतजार करेंगे पुलिस की कार्रवाई की। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर हमको कोई लड़ाई से नहीं रोक सकता है। ये मेरा जनतांत्रिक अधिकार है और इस अधिकार के तहत मैं रोड पर आऊँगा। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार को। देखिएगा जिस प्रकार से 11 तारीख की घटना है, बताया जा रहा है कि पीड़ित के द्वारा 11 तारीख को थाना प्रभारी के द्वारा पकड़ा जाता है, जमकर पिटाई की जाती है और छोड़ने के एवज में पैसा का डिमांड किया जाता है, 1 लाख रुपये का डिमांड किया जाता है। हालांकि पीड़ित का ये कहना है कि 70,000 रुपये हमने दे दिया, लेकिन 30,000 रुपये के कारण जो है अभी भी मेरा बाइक जो है थाना पर लगा हुआ है। और आज मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय में पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार पहुंचे हुए हैं पीड़ित को लेकर, और इनका कहना है कि अगर पुलिस अगर न्याय नहीं करती है, अगर पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे और इसके लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।